कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कबूतर, बी शुतुरमुर्ग, सी कौवा और डी मोर। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है? ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक और डी अटलांटिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर, यानी पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन नंबर 3, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए अकबर, बी फारूक, सी शेर खान और डी शेर अली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शेर खान। ठीक है, यानी शेरशाह सूरी का असली नाम है शेर खान। क्वेश्चन नंबर 4, धन के मूल्य में गिरावट को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए महंगाई, बी मंदी, सी स्थिरता और डी मूल्यह्रास। यानी करा धन के मूल्य में गिरावट को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महंगाई। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? ऑप्शन नंबर ए माइक्रोकॉन्ड्रिया, बी नाभिक, सी राइबोसोम, डी गोल्जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 के ऑप्शन नंबर बी नाभिक। क्वेश्चन नंबर 6, भारत मुनि किस ग्रंथ के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए रामायण, बी नाट्यशास्त्र, सी अर्थशास्त्र और डी महाभारत। तो दोस्तों अगर आपसे जब भी पूछा जाए भारत मुनि किस ग्रंथ के लेखक हैं, तो आपको बताना क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है रामायण, बी में है नाट्यशास्त्र, सी में है अर्थशास्त्र और डी में है महाभारत। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाट्यशास्त्र, यानी महाभारत मुनि किस ग्रंथ के लेखक है? तो नाट्यशास्त्र के। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रीनलैंड किस महाद्वीप का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तरी अमेरिका, यानी ग्रीनलैंड की महाद्वीप का हिस्सा है उत्तरी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन नंबर ए एफ अली, बी एच जे कनिया, सी पी ए भागवती और डी एम नागेश्वर राव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 के ऑप्शन नंबर बी एच जे कनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एच जे कनिया। क्वेश्चन नंबर 9, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए में आइंस्टीन, बी में फ्लेमिंग, सी में न्यूटन और डी में डार्विन। ठीक है, तो दोस्तों 9 का सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्लेमिंग, यानी पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग की थी। क्वेश्चन नंबर 10, रक्तचाप नापने का यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए थर्मामीटर, बी बैरोमीटर, सी स्फेगोमीटर, डी एनीमोमीटर। ठीक है, तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का सही होगा ऑप्शन नंबर सी सिस्मोग्रामोमीटर, यानी रक्तचाप नापने का यंत्र है सिस्मोमनोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हॉकी, क्रिकेट, बी हॉकी, सी कबड्डी, डी फुटबॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हॉकी, यानी भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्वेश्चन नंबर 12, काजीरंगा अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए बाघ, बी ए सींग वाले गेंडा, सी हाथी और डी मोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए सींग वाले गेंडा, यानी काजीरंगा है जो एक सींग वाले गेंडा के लिए अभयारण्य प्रसिद्ध है।
क्वेश्चन नंबर 13, आर्य समाज का संस्थापक किसने की? ऑप्शन नंबर ए विवेकानंद, बी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय और डी गांधी। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, यानी आर्य समाज का संस्थापक दयानंद सरस्वती जी है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए काशी, बी अयोध्या, सी रामेश्वर और डी कोणार्क। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 के सही आंसर होगा रामेश्वर, यानी भारत का सबसे बड़ा मंदिर रामेश्वर है, रामेश्वरम है। क्वेश्चन नंबर 15, लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए रक्षा, बी भोजन पचाना, सी ऑक्सीजन का परिवहन और डी हार्मोन बनाना। तो क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑक्सीजन का परिवहन। क्वेश्चन नंबर 16, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन नंबर ए केरल, बी कर्नाटक, सी गोवा और डी महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल, यानी काजू का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मंगल, बी पृथ्वी, सी शुक्र और डी शनि। तो ये भारत का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी, यानी सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। क्वेश्चन नंबर 18, अंगकोर वाट किस देश में है? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी में नेपाल, सी में कंबोडिया और डी में जापान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया, यानी अंगकोर वाट कंबोडिया देश में है। क्वेश्चन नंबर 19, किसे लोकमान्य की उपाधि दी गई? ऑप्शन नंबर ए गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी भगत सिंह और डी सुभाष चंद्र बोस। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकमान्य तिलक होता है, जैसे बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, यानी लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को मिला था। क्वेश्चन नंबर 20, बिजली की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए में आइंस्टाइन, बी में एडिसन, सी में फराडे और डी में बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो दोस्तों 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी बिजली का खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, बी एल्युमिनियम, सी लिथियम और डी टाइटेनियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 के ऑप्शन नंबर सी लिथियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? ऑप्शन नंबर ए नियाग्रा, बी एजेल फॉल, सी विक्टोरिया और डी इगुआजू। ठीक है, तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एजेल फॉल। क्वेश्चन नंबर 3, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए भारत में, बी नेपाल में, सी तिब्बत में और डी भूटान में। तो ये 23 का क्वेश्चन मतलब आंसर हो जाएगा तिब्बत, यानी मानसरोवर झील तिब्बत में है। 23-24, क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी का कुल जल भाग कितना प्रतिशत है? तो ये एक में है 51%, बी में है 71% और सी में है 60% और डी में है 80%। पृथ्वी का कुल जल का भाग कितना प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर बताएगा डी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी 80% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? ऑप्शन नंबर ए 12 मिनट, बी 20 मिनट, सी 8 मिनट 20 सेकेंड और डी 5 मिनट। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा
आपका ऑप्शन नंबर सी 8 मिनट 20 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 26, ताजमहल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, बी आगरा, सी जयपुर और डी लखनऊ। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आगरा। क्वेश्चन नंबर 27, कुलदीप कौन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए पिता, बी पुत्र, सी माता और डी गुरु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुत्र, यानी कुलदीप है जो पुत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28, गांधी जी ने हरिजन शब्द किसके लिए उपयोग किया था? क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दलित, यानी गांधी जी ने हरिजन शब्द किसके लिए उपयोग किया था? तो दलितों के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, कोयले का मुख्य तत्व क्या है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, बी कार्बन, सी नाइट्रोजन और डी ऑक्सीजन। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन, यानी कोयला का मुख्य तत्व कार्बन है। क्वेश्चन नंबर 30, किस देश को उगते सूरज का देश कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए चीन, बी जापान, सी कोरिया और डी मंगोलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 के ऑप्शन नंबर बी, यानी जापान। जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, किस ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है? ऑप्शन नंबर बुध, ऑप्शन नंबर ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल और डी वरुण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 के ऑप्शन नंबर बी शुक्र। क्वेश्चन नंबर 32, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन नंबर ए ज्वालामुखी, बी अवशेष, सी युवा मोरदार और डी पठारी पठारी। ठीक है, तो 32 के ऑप्शन 32 के ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी युवा मोरदार। ठीक है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो युवा मोरदार। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में कृषि का सबसे बड़ा मौसम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए रबी, बी खरीफ, सी जायद और डी शीतकालीन। सबसे बड़ा मौसम कौन सा है? कृषि का सबसे बड़ा मौसम कौन सा है? ठीक है, तो 33 के ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा खरीफ। क्वेश्चन नंबर 34, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए रेटिनॉल, बी थायमीन, सी कोबालामीन और डी नायसिन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 के ऑप्शन नंबर सी कोबालामीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से चली? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली से मथुरा, बी मुंबई से थाने, सी चेन्नई से आक्रोटो, डी सूरत उल्लासनगर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई थाने। ठीक है, मुंबई थाने। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 हो चुका है 35, भारत में पहली रेलगाड़ी से 35 भी हो गया है। 36, नीली क्रांति किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 36, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मत्स्य पालन। ठीक है, ऑप्शन ए में है दूध, बी में है मत्स्य पालन और सी में है गेहूं और डी में है रेशम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मत्स्य पालन, नीली क्रांति। क्वेश्चन नंबर 27, महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 37, महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे? ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म और डी सिख धर्म। तो 37 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म। ठीक है, 37 के ऑप्शन हो जाएगा जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 38, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊन, बी हो गया जूट, सी कपास, डी रेशम। तो 38 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जूट।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, बी चंद्रबरदाई, सी कबीर और डी रैदास। ठीक है, तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रबरदाई। यानी पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी की घूर्णन दिशा किस ओर है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम से पूरब, बी पूरब से पश्चिम, सी उत्तर से दक्षिण और डी दक्षिण से उत्तर। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूरब पश्चिम से पूरब। क्वेश्चन नंबर 41, बिजली का बल्ब किसने खोजा? ऑप्शन नंबर ए टेस्ला, बी एडिसन और सी आइंस्टीन और डी मैक्सवेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 के ऑप्शन नंबर बी एडिसन। प्रश्न नंबर 42, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला? ऑप्शन नंबर ए 1980 में, बी 1985 में, सी 1990 में और डी 1995 में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 के ऑप्शन नंबर ए 1980 में। क्वेश्चन नंबर 43, भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, बी तमिल, सी तेलुगु और डी संस्कृत। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 43 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिल, यानी तमिल भारत की सबसे पुरानी भाषा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, किस नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी दामोदर और डी हुगली। ठीक है, तो क्वेश्चन 44 का आंसर हो जाएगा दामोदर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में कुल कितने मौसम माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 6। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6, यानी भारत में कुल कितने मौसम माने जाते हैं? तो 6। क्वेश्चन नंबर 46, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए स्टेप्स, बी फीमर और सी रेडियस और डी एस्कुपुला। ठीक है, एस्कुपुला। तो क्वेश्चन 46 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फीमर। क्वेश्चन नंबर 47, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए तेज चलता है इसलिए, बी पानी कम पीता है, सी भारी वजन उठा सकता है, डी उपयुक्त सभी। तो 47 के हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48, जिंदा दिल यानी जिंदा दिल शब्द किस ग्रह के लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति, बी मंगल, सी पृथ्वी और डी शुक्र। तो 48 के करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी। जिंदा दिल पृथ्वी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? ऑप्शन नंबर ए He, बी H, सी Hg और डी HO। ठीक है, तो 49 के सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हीलियम। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? तो H है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, किसे भारत का आयरन मैन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नेहरू, बी पटेल, सी टैगोर और डी गांधी जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 के ऑप्शन नंबर बी पटेल, यानी किसे भारत का आयरन मैन कहा जाता है? तो पटेल को। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों अगर आप भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको 50 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसको देखकर आप जाइएगा तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। यानी ऐसा ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो एक बार इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? ठीक है, तो एक में है ऑप्शन नंबर ए में है यकृत, बी में है अग्नाशय, सी में है गुर्दा और डी में है
हृदय। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अमाशय, सॉरी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अमाशय, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमाशय। अगर आपसे कोई पूछता है कि मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है तो वो आपको कहना है अमाशय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है CO2, बी में है H2O और सी में है H2SO4 और डी में है NaCl। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न का आंसर आपको मालूम होगा, ये प्रश्न का उत्तर आपको मालूम होगा। तो जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताइए, ठीक है। अगर जिसको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में ही मुझसे पूछ लीजिएगा। और जब तक मतलब मुझे लगता है कि अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपको, इस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम होगा, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए में है दहन, बी में है विखंडन, सी में है संलयन और डी में है अपघटन। तो दोस्तों ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संलयन, ठीक है, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है CO, बी में है N2, सी में है N2O और डी में है NO। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, N2O यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे हल्की धातु कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए में है सोडियम, बी में है लिथियम, सी में है पोटेशियम और डी में है एल्युमिनियम। तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको, हमको लगता है कि मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लिथियम। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे हल्की धातु कौन सी है तो आपको जवाब देना है लिथियम। क्वेश्चन नंबर 6, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस विटामिन की कमी से रात अंधापन होता है, यानी अंधापन, रतौंधी जिसको बोलते हैं, वो होता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए और ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विटामिन ए, यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जिसको आप रात अंधापन कह सकते हैं, यानी रात में दिखाई नहीं देना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए में है यकृत, बी में है त्वचा, सी में है फेफड़ा और डी में है मस्तिष्क। तो देख सकते हैं यहाँ पर कर रहा है मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो बड़ा अंग कौन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा। त्वचा इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। DNA का पूरा नाम क्या है। जी दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है डिऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। बी में है रिबोसोमल एसिड, सी में है डॉल नाइट्रोजन एसिड और डी में है इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 में है पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाता है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है श्वसन, बी में है विघटन, सी में है प्रकाश संश्लेषण और डी में है वाष्पीकरण। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। पौधा भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, बी कैल्शियम, सी तांबा और डी मैग्नीशियम। तो दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। हाँ, दांतों और हड्डियों के लिए कैल्शियम सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, किस गैस को श्वास गैस कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है हाइड्रोजन, बी में है ऑक्सीजन, सी में है नाइट्रोजन और डी में है क्लोरीन। यानी श्वास गैस, श्वास गैस यानी जब श्वास लेते हैं तो कौन गैस लेते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ओजोन परत किस गैस से बनती है? जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में है O2, बी में है O3, सी में है CO2 और डी में है N2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी O3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा वायरल क्वेश्चन है, यानी बराबर पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए में है आइंस्टीन, बी में है लैंड स्टाइनर, सी में है न्यूटन और डी में है पास्चर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैंड स्टाइनर। ठीक है। ब्लड ग्रुप की लैंड स्टाइनर ने खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किससे होता है? यानी जो रक्त का रंग लाल होता है वो किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है मेटालिन, बी में है हीमोग्लोबिन, सी में है न्यूक्लियस और डी में है मेलानिन। तो दोस्तों इसका भी आंसर हमको लगता है कि सबको पता होगा। अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, पौधे में पानी ले जाने वाली नलिकाएं कौन सी है? जी दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जाइलम फ्लोएम से है। यानी पानी, जो पौधे में पानी ले जाने वाली नलिका कौन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में है जाइलम, बी में है फ्लोएम, सी में है उत्तक और डी में है कोशिका। तो दोस्तों देख सकते हैं, यानी जल, यानी पानी बोल रहा है जल। तो जल का मतलब हो गया, पानी का मतलब हो गया जल। ठीक है। तो जल से हो जाता है जाइलम। ठीक है। और फ्लोएम मतलब खनिज लवण बन जाता है। तो जल पहुंचाता है जाइलम से। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाइलम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, दूध में कौन सा शर्करा होती है? देख सकते हैं शर्करा होती है। दूध में कौन सा शर्करा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया दूध में कौन सा शर्करा है? तो ऑप्शन नंबर ए में है ग्लूकोज, बी में है फ्रुक्टोज, सी में है सुक्रोज और डी में है लैक्टोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लैक्टोज। जी हाँ दोस्तों, जो दूध में है वो शर्करा, यानी दूध में कौन विटामिन पाया जाता है? चाहिए तो ये हो जाता है लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन नंबर ए में है गैस, बी में है द्रव्य, सी में है ठोस और डी में है निर्वात। देखिए ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होगा ठोस में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठोस में। ठीक है। याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछे कि ध्वनि की गति किस में सबसे ज़्यादा होता है तो ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 19, किस पदार्थ का pH 7 होता है? यानी pH मान 7 होता है किस पदार्थ का? ऑप्शन नंबर ए में है अम्ल, बी में है क्षार, सी में है तटस्थ और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तटस्थ, यानी जो समान होता है उसका pH मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 20, लोहे पर जंग किस कारण से लगता है? ऑप्शन नंबर ए ताप, बी हवा और नमी, सी प्रकाश और डी ध्वनि। तो बी का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हवा और नमी, यानी लोहे पे जंग हवा और नमी की वजह से लगता है। क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है?
ऑप्शन नंबर ए में है हड्डी, बी में है दांत का इनेमल, सी में है नाखून और डी में है बाल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी, दांत का इनेमल। जो दांत का इनेमल होता है काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, कठोर होता है। क्वेश्चन नंबर 22, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? यह दोस्तों किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है विटामिन ए, बी में है विटामिन डी, सी में है विटामिन ई और डी में है विटामिन के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? यानी जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए में है डार्विन, सी में है फाइंडेल, बी में है फाइंडेल, सी में है फ्लेमिंग, डी में है आइंस्टीन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग। ठीक है, यानी पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए हार्वे, बी में है मेंडल, सी में है पास्चर और डी में है डाल्टन। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर ए, हार्व। यानी मनुष्य के रक्त परिसंचरण की खोज हार्व ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर की मेमोरी का सबसे छोटा इकाई क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है उसका सबसे छोटा इकाई क्या होता है? ऑप्शन नंबर निबल, बी में है बीट, सी में है बाइट और डी में है किलोबाइट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीट। बीट होता है इसका सबसे छोटी इकाई, बीट होता है। क्वेश्चन नंबर 26, मानव शरीर में सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों अगर फ़ारेनहाइट में बोले तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है सबसे भारी गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, बी में है हीलियम, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड और डी में है ऑक्सीजन। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में मतलब पहले पढ़ा था कि हीलियम है वो सबसे हल्की गैस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला है सबसे भारी गैस कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 28, क्यूबनन प्रक्रिया में कौन सहायता करता है? ऑप्शन नंबर है बैक्टीरिया, बी वायरस और डी कवक और सी डी सवाल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवक। यानी क्यूबनन की प्रक्रिया में कवक सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर में रक्त का तरल भाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा, बी में है प्लेटलेट। ठीक है, सी में है आरबीसी, डी में है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो दोस्तों 29 का आंसर हो जाएगा, यानी मानव शरीर में रक्त का तरल भाग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा धातु बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है? जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए में है तांबा, बी में है चांदी, सी में है सोना और डी में है एल्युमिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चांदी होता है वो विद्युत का यानी जो बिजली का सबसे अच्छा सुचालक होता है, चांदी। क्वेश्चन नंबर 31, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस क्या है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है ऑक्सीजन, बी में है नाइट्रोजन, सी में है आर्गन और डी में है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ब्रह्मांड में भी नाइट्रोजन 71% है। ठीक है, यानी नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा गैस होती है पृथ्वी पर।
क्वेश्चन नंबर 32, आवर्त सारणी के जनक कौन से वैज्ञानिक हैं? ऑप्शन नंबर ए में बोहर, बी में डाल्टन, सी में मेंडेलफ और डी में है मेंडलिफ। तो दोस्तों 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेंडलिफ, क्योंकि आवर्त सारणी के जनक को मेंडलिफ कहते हैं, यानी मेंडलिफ वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 33, किस धातु को तरल धातु कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पारा, बी में चांदी, सी में लोहा और डी में सीसा। तो दोस्तों 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारा, यानी पारा को हम तरल धातु भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ब्लड बैंक में किस एंटीकोगुलेट का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन, बी सोडियम साइट्रेट, सी यूरिया, डी फ्लोरीन। तो दोस्तों 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम साइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 35, रेबीज किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी परजीवी और डी फफूंदी। तो दोस्तों 35 का सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वायरस, यानी रेबीज होता है वो बी वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 36, एक बल्ब में टंगस्टन का उपयोग क्यों होता है? एक बल्ब में टंगस्टन का उपयोग क्यों होता है? जो दोस्तों ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसको याद कर लेना। ऑप्शन नंबर ए में है इनका गलनांक अधिक होता है, बी में इसका रंग सफ़ेद होता है, गलत, सी में यह सस्ता है और डी यह हल्का है। तो दोस्तों 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका गलनांक अधिक होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका गलनांक अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 37, हृदय की धड़कन किसके कारण सुनाई देती है? हृदय की जो धड़कन है किसके कारण सुनाई देती है? ऑप्शन नंबर ए बाल्ब, बी में है नसें, सी में है धमनी और डी में है ऊतक। तो दोस्तों 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाल्ब। बाल्ब के मतलब होता है, यानी हृदय की धड़कन किसके कारण सुनाई देती है? तो बाल्ब के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, महिलाओं में कौन सा हार्मोन प्रमुख है? ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन, यानी टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, यानी महिला में बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए में टेस्टोस्टेरोन, बी में है एस्ट्रोजन, सी में है इंसुलिन और डी में है मेलाटोनिन। ठीक है, तो दोस्तों 38 के करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोजन। देखिए महिलाओं में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो एस्ट्रोजन। और पुरुष में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर महिलाओं में हार्मोन्स पूछे तो आपको एस्ट्रोजन बोलना है, और अगर पुरुष में बोले तो आपको टेस्टोस्टेरोन बोलना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 आ जाइए, द्रव्यमान और भार में क्या संबंध है? जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए में है समान, बी में है विपरीत, सी में है भार बराबर द्रव्यमान गुने जी, यानी भार होता है। ठीक है, भार बराबर द्रव्यमान गुने जी, और ठीक में हो गया द्रव्यमान बराबर भार गुने जी। तो दोस्तों इसका 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भार बराबर होता है द्रव्यमान गुने जी, यानी गुरुत्वाकर्षण त्वरण। ठीक है, इसके बाद आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 40, मनुष्य का मस्तिष्क किससे सुरक्षित रहता है? जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है पेशियों, यानी पेशियों से। ठीक है, बी में है खोपड़ी से, सी में है नसों से और डी में है रक्त से। तो दोस्तों यहाँ पर मस्तिष्क की बात हो रही है, तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा खोपड़ी से। याद रखना है, मस्तिष्क माने यहाँ पर मस्तिष्क माने सर होता है, माथा होता है, तो माथा को खोपड़ी भी कहते हैं। तो याद रखना कि खोपड़ी इसका सुरक्षा करता है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 41, किस अम्ल को द्रव अग्नि कहा जाता है? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए में है HCl, बी में है HNO3, सी में है H2SO4 और डी में है HF। ठीक है, तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H2SO4। ठीक है, किस अम्ल को द्रव अग्नि कहा जाता है? तो H2SO4 को। क्वेश्चन नंबर 42, मानव शरीर में RBC कितने दिन जीवित रहता है? मानव शरीर में RBC कितने दिन जीवित रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 30 दिन, बी में है 60 दिन, सी में है 120 दिन और डी में है 200 दिन। ठीक है, तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 दिन, यानी 120 दिन RBC यहाँ पर जीवित रहता है। क्वेश्चन नंबर 43, किस यंत्र से भूकंप मापा जाता है? यह भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए में है बैरोमीटर, सी में है सिस्मोग्राफ, डी में है हाइड्रोमीटर और सी में है हाइड्रोमीटर और डी में है टेलीस्कोप। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सभी यंत्र के नाम दिया हुआ है। तो इसका सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस यंत्र से भूकंप मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। टेलीस्कोप है, ठीक है, हाइड्रोमीटर है और बैरोमीटर है। बैरोमीटर से क्या होता है? गहराई मापा जाता है। तो यहाँ पर सभी यंत्र का नाम दिया गया है, लेकिन आपसे पूछे कि भूकंप मापने का यंत्र कौन है, तो आपको बोलना है सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, पानी का क्वथनांक कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, पानी का क्वथनांक कितना होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है 50 डिग्री, बी में है 80 डिग्री, सी में है 90 डिग्री और डी में है 100 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 डिग्री। ठीक है, यानी कब उबलने लगता है, क्वथनांक का मतलब होता है तो 100 डिग्री पर उबलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 45, हृदय को दूसरा नाम क्या है? हृदय का जो दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए ब्लड पंप, बी कार्डियक पंप, सी कार्डियोवैस्कुलर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्डियक पंप। ठीक है, हृदय को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में है एस्ट्रॉ में पानी ऊपर कैसे चढ़ता है? ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण से, बी केशिकत्व से, सी गुरुत्वाकर्षण से और डी प्रतिकर्षण से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशिकत्व से। एस्ट्रा में पानी कैसे चढ़ता है? क्वेश्चन नंबर 47, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन है? जी, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले ऑप्शन में देख लीजिए, CO2 है, बी में है O2 और सी में है N2 और डी में है H, हीलियम। ठीक है, तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CO2। ठीक है, और 48 में किस धातु से आभूषण बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए सोना, बी में लोहा, सी में जस्ता और डी में पारा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का भी आंसर आप खुद ही दीजिएगा, क्योंकि हमें लगता है ये भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से जानते होइएगा कि धातु यानी किस धातु से आभूषण बनाए जाते हैं। इसका आंसर आप खुद ही दीजिएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको आंसर लिखना जैसे 48 के ABC होगा, जैसे वो आपको टाइप कर देना है, ए होगा या बी होगा या सी होगा, ये आपको टाइप कर देना है। इसी तरीक़ा से हर एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 49, किस अवयव को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नाभिक, बी माइक्रोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम और डी है क्लोरोफिल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोकॉन्ड्रिया। अवयव कोशिका का पावर हाउस माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन, पौधे में हरे रंग का कारण कौन सा होता है? रजक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है जैथोफिल, बी में है मेलानिन, सी में है कोरल और डी में है क्लोरोफिल। तो दोस्तों
इसका भी आंसर आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफिल, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया हूँ, ठीक है, और जिसका आंसर मैंने आपको नहीं बताया हूँ उसको आपको कमेंट करना है, ठीक है। उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, नहीं आएगा तो आप कमेंट पे भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नया वीडियो के लिए। मतलब अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको इस चैनल से जुड़ जाना है, और इस चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड किए जाए वो सबको देखना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सरकारी जॉब के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।